In the name of Almighty Allah, the most merciful and gracious. Welcome to devoted carbon chemistry channel. Ring expansion is the topic of today's discussion. किस तरीके से रिंग का एक्सपेंशन होता है, क्यों होता है, उसका क्या मैकेनिज़्म है, रिंग एक्सपेंशन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या शर्तें हैं, इन सभी के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। आइए हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से एक्सपेंशन होता है। ये मान लीजिए आपका एक इनिशियल सबस्ट्रेट है जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 क्लोरो इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ये आपका साइक्लोब्यूटेन है, इसका कार्बन नंबर 1 है, इसी से मिथाइल जुड़ा हुआ है और ये क्लोरो इथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। यहाँ CH2 है, CH2 और CH3 C2H5 इथाइल ग्रुप हो जाएगा और यहाँ 1 से लगा है तो 1 क्लोरो इथाइल ये अंदर में आ जाएगा और ये पूरा ग्रुप जो है 1 से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, दिस इज द प्रोबेबल रूट, संभावित जो क्रियाविधि का रास्ता है वो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हालांकि अन्य केसेस में बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट, लेकिन यहाँ पर ASN1 मैकेनिज्म दिखाई गई है। आप जानते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले केटायन बनता है। कार्बोकेटायन जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा तीव्र गति से क्रिया ASN1 की तरफ अभिगमित होगी। हायर द स्टेबिलिटी, हायर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड हायर इज द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। दिस स्टेप नंबर 1 is the rate determining step. The rate determining step is the formation of carbocation. तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें कार्बोकेटायन बनाना है, इसलिए यहाँ पर हैलोजन, लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप, यहाँ पर लीविंग ग्रुप क्या हैलोजन है। सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हायर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, electron density shift toward the shift toward the chlorine, and this chlorine depart from this side along with the electrons. अब यहाँ पर क्या बचेगा, पॉजिटिव। जब क्लोरीन क्लोराइड आयन के रूप में अपने बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर बनेगा। अब किस तरीके से कार्बोकेटायन बना ये आपने देख लिया। अब ये भी यहाँ पर आप समझ लीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि टर्सरी कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड फॉलोड बाय प्राइमरी। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा कार्बोकेटायन है, ये कार्बन 2 अन्य कार्बन से जुड़ा है। इधर कार्बन नंबर 1 CH3 के कार्बन से जुड़ा है और साइक्लोब्यूटेन के कार्बन से जुड़ा हुआ है। सिंस दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन, दैट्स वाई दिस इज द सेकेंडरी, दैट्स वाई दिस हैज बीन शोन एज द सेकेंडरी। व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट, ये 3 और 6 के बीच में जो बॉन्ड पेयर है ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ। अब यहाँ पर जो ये है इस तरीके से आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। जब यहाँ इस तरीके से शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ से ये शिफ्ट कर जाएगा तो बीच में स्ट्रक्चर बनेगा, जैसा कि आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ से ये जुड़ता है। ये 6 1 से जा कर के 6 जो है 2 से जा कर के जुड़ेगा। 6 किससे जुड़ेगा, 2 से जुड़ेगा। अगर
इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाना चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं 6 जो है 2 से जुड़ेगा, फॉर्मिंग C6C2 बॉन्ड, ये बॉन्ड आपका समाप्त हो जाएगा। तो आपका एक तरीके से ये एक्सपेंशन हो गया। यहाँ पर 4 नंबर मेंबर्ड रिंग थी, 3 4 5 6 कुल 4 एटम थे। अब यहाँ पर 5 एटम, 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कोई चेंज नहीं है, 3 पर आपका मिथाइल ग्रुप है, 3 पर आपका मिथाइल ग्रुप है, 2 पर यहाँ पर जो है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पर जो है 2 पर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो और नंबरिंग एज इट इज होगी। अब इसके बाद जब आपको यहाँ से पहला स्टेप था लिविंग ग्रुप डिपार्च कर गया, निकल गया, कार्बोकेटायन बन गया। अब इस कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल विल अटैक। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग, इट मीन्स दे लव्स द पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। द मोस्ट कॉमन न्यूक्लियोफाइल इज वाटर इटसेल्फ, इट हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनी स्पीसीज who are excess in electron उस जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह से व्यवहार करेंगे। ये जो है इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर आपको अटैक करेगा। अब अटैक करने के बाद इससे जुड़ जाएगा OH2 के रूप में, यहाँ O के ऊपर, चूँकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव सेंटर के पर चले जाएंगे तो इटसेल्फ ये जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर उसके बाद डीप्रोटोनेशन, एक प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा तो OH ग्रुप बन जाएगा। तो 5 मेंबर्ड रिंग बन गई और मिथाइल और OH के साथ, तो जिसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको जो है ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, सिंपली इसको आप पॉजिटिवली चार्ज से इस बॉन्ड पेयर को शिफ्ट करके इस जो है इससे जोड़ दीजिए। अभी एक हम TNG भी लोड करेंगे जो आपको थंबनेल में दिखाई पड़ेगा, उसमें यहाँ पर डॉटेड लाइन और यहाँ पर डॉटेड लाइन इसका टूटना और इसका बनना ये दिखाया गया है, उसको आप जा कर के देख सकते हैं। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल गो अंडर रिंग एक्सपेंशन आर नॉट। उस क्वेश्चन को हल करने से पहले इसेंशियल रिक्वायरमेंट को समझना ज़रूरी है। ए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम मस्ट बी आउटसाइड ऑफ द रिंग, नॉट एज ए मेंबर ऑफ रिंग। जो यहाँ पर आप देख रहे थे, ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये रिंग के बाहर है। अगर ये रिंग का मेंबर होगा किसी मॉलिक्यूल में तो वो कतअन कदापि भी यह रिंग एक्सपेंशन में जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम मस्ट बी आउटसाइड द रिंग। अगर वो रिंग के मेंबर्ड के रूप में है तो कभी जो है कदापि नहीं होगा, बाहर होना पड़ेगा। तो इसलिए पहला आपका यह कि रिंग एक्सपेंशन, यहाँ पर आपको यहाँ पर बाहर होना पड़ेगा। और रिंग एक्सपेंशन आकर्स बिफोर द हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट इन ऑर्डर टू अटेन मोर स्टेबिलिटी। सेकेंडरी कार्बन टर्शियरी में चेंज हो, इसलिए हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट का दो में से किसी एक का शिफ्ट होता है। इससे पहले ही रिंग का एक्सपेंशन हो जाता है। और रिंग शुड बिकम मोर स्टेबल। ऐसा नहीं है कि आप 5 से 4 बनाएं तो वहाँ पर नहीं होगा, वह रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा। रिंग शुड बिकम मोर स्टेबल एज प्रीवियस वन। अलाउड एक्सपेंशन सिर्फ 6 तक के मेंबर जो अलाउड है, इसके आगे के मेंबर्स अलाउड नहीं है। आइए इसको हम देखते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि क्या हम कहना चाहते हैं आपको। अभी आप जो असमंजस में होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो रिंग एक्सपेंशन। ये IIT में और नीट में अलग अलग समय पर पूछा गया है, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम इज आउटसाइड ऑफ द रिंग, तो यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा। ये जो है ऑलरेडी 6 मेंबर्ड है, हमने कहा था कि दिस एक्सपेंशन अलाउड अप टू 6 मेंबर, तो ये ऑलरेडी 6 मेंबर्ड है। अब इसके बाद इसका फर्दर एक्सपेंशन 7 मेंबर्ड में नहीं होगा, बिकॉज 7 मेंबर्ड रिंग इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द 6।
आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर भी दिखाया गया था। स्टेबिलिटी ऑर्डर आप देख लीजिए, 6 मेंबर्ड रिंग इज द मोस्ट स्टेबल फॉलोड बाय 5, और 5 और 4 के बीच में 7 होता है, और फिर 3 जो है सबसे ज़्यादा कम स्टेबल होता है। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। 6 मेंबर रिंग इज द मोस्ट स्टेबल, followed by 5 member ring, followed by 7, followed by 4 and followed by 3rd। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको 6 मेंबर रिंग है, इसलिए ये 7 मेंबर रिंग में नहीं जाएगी। एक्सपेंशन का मतलब एडिशनल कार्बन का आना, और 7 मेंबर रिंग इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू द 6 मेंबर। दैट्स वाई दिस विल नॉट अंडरगो रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पर बाहर है आपको, यहाँ पर ये भी जो है मालिक्यूल आपको रिंग एक्सपेंशन में जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए क्यों नहीं होगा भाई, इसलिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम इस साइक्लिक कंपाउंड का पार्ट है। दिस इज़ नॉट रिजाइडिंग आउटसाइड। अगर यही जो है आपको यहाँ से हट के यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो तो आपको होगा, लेकिन सिंस दिस इज़ द पार्ट ऑफ द रिंग, तो यहाँ पर भी जो है आपको रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। आप और चीज़ों के लिए देख सकते हैं ये एक्सपेंशन क्या होता है। अगर जो है हम कार्बन की रिएक्शन इन विच द साइज ऑफ द रिंग इंक्रीज बाय इंसर्शन ऑफ एन एटम आर ग्रुप इनटू द रिंग, इसको हम रिंग एक्सपेंशन कहेंगे। फिर उसके बाद कह रहा है ये एसिड कैटालाइज होता है, पहले ही हमने आपको बताया। फिर प्रोटोनेशन होता है, फिर बांट माइग्रेट करता है, फिर रिंग साइज बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाया गया है। जैसे साइक्लोब्यूटेनॉल ने जो आपको दिखाया गया था, तो पहले एसिड कैटालाइज प्रोटोनेशन होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, फिर उसके बाद जो रिंग एक्सपेंशन होगा और साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। वाई डज इट आकर, क्योंकि अस्थायित्व वो क्रिया स्वतः संपन्न होती हैं जो कि एनर्जी जिसमें प्रोडक्ट कम एनर्जी वाला बनता है। द लोअर द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, मोर स्टेबल द प्रोडक्ट, एंड एनी रूट causing to obtain this most stable product will happen automatically। वो क्रिया स्वतः संपन्न होगी जिसके माध्यम से स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। उसके बाद 4 member ring is more strength than the 5 member ring। The migrating carbon carries its bond to the positively charged atom। Thanks for watching। Please like, share and subscribe to have more and more video of these types। fi amanillah।